मार्च 2020 राजस्थान में कोविड-19 केसेस का आगमन। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक सख्त लॉकडाउन का मतलब था कि अधिकांश कार्यस्थलों, दुकानों, मॉल्स, कारखानों और व्यवसायों को बंद कर दिया गया था, जिससे लाखों बेरोजगार हो गए थे। सब अटक गए, आने जाने के साधन बंद हो गए, ट्रेन्स बंद हो गई, बसें आना बंद हो गई। कोई काम, पैसा या भोजन नहीं होने के कारण प्रवासियों ने वापस घर चलने का फैसला किया। मार्च 2020 में जब राजस्थान में कोरोना वायरस के केसेस आने लगे थे, तो कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए। राजस्थान सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझा। जो लोग पलायन करके गुजरात से और दूसरे राज्यों से भी राजस्थान के रास्ते पैदल पैदल आ रहे थे, उन लोगों को भी राजस्थान की सरकार ने पैदल नहीं चलने दिया। जो हमारे उपखंड अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी, एक भी व्यक्ति पैदल चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए कि वो इस स्थिति को संभालने के दौरान मन में करुणा और मानवता का भाव रखे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि पैदल चलेगा तो एसडीएम जो कंसर्न होगा वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। तो उसने एक जर्क का काम किया। पलायन की स्थिति को संभालने के लिए एसीएस उद्योग और एमएसएमई सुबोध अग्रवाल की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एकदम से जो रेला मजदूरों का अलग अलग राज्यों से आया, उसने विचलित कर दिया। तुरंत ही हमने सबसे पहले जो है ये किया कि इनको पैदल नहीं चलने दिया, इनको गंतव्य स्थानों पे पहुंचाया जाए। तो राजस्थान रोडवेज की लगभग 2500 बसों की फ्लीट थी, उस पूरी की पूरी फ्लीट को फील्ड में उतार दिया गया। राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन को लाखों लोगों के परिवहन की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको हर हाल में माइग्रेंट्स की मदद करनी है, चाहे वो हमारे स्टेट में आना चाह रहे हैं या हमारे स्टेट से बाहर जाना चाह रहे हैं, और काफ़ी संख्या में गरीब लोग इसमें चल रहे हैं, उनके पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफ़ी कम हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। तो ये सब जो मूवमेंट चल रहा था, हमने इसको और अधिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए डीवाईटी विभाग ने एक डैशबोर्ड कायम किया, और इस डैशबोर्ड में लगभग 13 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। हमारी जो बॉर्डर चेक पोस्ट थी, जैसे ही वो यहाँ आते थे उनको खाने के लिए पूछते थे, पानी के लिए पूछते थे, उनका मेडिकल चेकअप होता था। धीरे धीरे करके हम लगभग सभी को अपने यहाँ ले आए। जयपुर के बस्सी इलाके के एसडीएम रामकुमार वर्मा इन शिविरों में प्रवासियों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में बताते हैं। हमें जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो ये थी, बाहर से आने वाले जो लोग हैं, भले वो श्रमिक हों या अन्य व्यापारी हों या किसी भी प्रकार के लोग हों, उनको यहाँ तक आने में कोई असुविधा नहीं हो, और जब वो आ जाएं तो उनके रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा उसी तरीके से करवाई जाएं। शेल्टर होम में फिर स्थितियाँ कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ भी बन जाती थी वहाँ पे, तो इसका हल हमने ये निकाला कि ज़्यादा पुलिस बल को वहाँ लगाने के बजाय हमने वहाँ पर ज़्यादा संख्या में टीवी लगा दिए थे। 2 टीवी में गाने चलवा देते थे, 4 टीवी में कोई हिंदी मूवी चला देते। हमारे कंट्रोल रूम का लैंडलाइन नंबर ये हमने सर्कुलेट करवाए थे। इसके लिए बाकायदा हमने बैनर और फ्लैक्स लगाए थे कि किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को फिर ढंग से कोऑर्डिनेट कर पाए। श्रमिक बसों के माध्यम से लगभग 3.5 लाख लोगों को हम लोगों ने पूरे स्टेट में, स्टेट से बाहर और स्टेट के अंदर मूवमेंट करने में मदद की है। 1,32,000 लोग ऐसे भी थे जिनको रेलवे के माध्यम से स्टेशंस पे आने के बाद हमारे द्वारा बसेस के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। इस तरह से माइग्रेंट्स को तरह तरह से मदद हमने की है। सरकार ने जिस ढंग से व्यवस्था की, ये उसी का परिणाम है कि लॉकडाउन की इस अवधि में भी किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं आने दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानते हैं कि प्रवासी कामगार किसी भी राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपनी टीम को एक ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज पोर्टल बनाने के लिए निर्देशित किया। वरिष्ठ आईएएस अफसर महेंद्र सोनी बताते हैं कि इस पोर्टल पर लाखों लोगों का डेटा रजिस्टर हुआ है। रोजगार देने के लिए
राज कौशल श्रमिक एम्प्लॉयमेंट ऑनलाइन एक्सचेंज शुरू किया गया है। मुकेश, जो दिहाड़ी मजदूरों के साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं, बताते हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर प्रवासियों की कैसे मदद की गई। तो हमने राजस्थान सरकार को भी ये सुझाव दिया है कि पहले से वो क्या काम करते थे और क्या नया काम वो सीखना चाहते हैं, तो उस तरीके का स्किल ट्रेनिंग उनको दे दिया जाए। तो मैं देहरादून से में आया, तो कहीं से ट्रकों में, कहीं बसों में, कहीं लिफ्ट मांगते, यहाँ पे हिसाब से मिला तो मुझे कुछ दिलासा मिला कि काम मिलेगा, रोजगार कुछ न कुछ तो आपको देंगे। लाखों प्रवासी अपने घरों को लौट गए। ये उनके लिए बहुत मुश्किल समय था और राजस्थान सरकार उन लोगों को नहीं भूली जिन्हें उसकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।